हेलो एवरीवन, मैं स्मृति पांडे आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने साइंस के बायोलॉजी क्लासेस में और अपने चैनल बियर एंड बेरी पे। तो हम लोग पढ़े हैं टिश्यू के बारे में और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अरे भाई, इतने टिश्यू पढ़ा है तो ये भी तो पढ़ना पड़ेगा ना कि ये सब कनेक्ट कैसे होते हैं। कनेक्शन का कोई जरिया तो होना चाहिए। जैसे आप लोग कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से फ़ोन से, व्हाट्सएप से, ईमेल से या फेसबुक या एनी हाउ कनेक्ट होते हैं। तो अब ये टिश्यू कैसे कनेक्ट होंगे? इनके पास तो मोबाइल है नहीं, इनके पास व्हाट्सएप है नहीं, तो ये कैसे कनेक्ट होंगे? तो भाई इनके पास होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब ये कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं? तो इनका सिंपली आप ये समझिए जैसे कि दो शादी के लिए प्रपोजल्स आते हैं। तो शादी के लिए प्रपोजल आते हैं तो कौन लेके आता है? कोई एक मीडिएटर होता है जो लेके आता है। तो वो क्या काम करते हैं? कनेक्शन का काम करवाते हैं एक पार्टी से दूसरे पार्टी के बीच में। ठीक, तो ये तो शादी की बात हो गई। अब अगर बात करें टिश्यू की, तो इनमें भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से जोड़ते हैं या हमारे बोन्स को एक टिश्यू को बोन के साथ जोड़ते हैं या बोन्स को एक पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। फाइन, तो अब देखते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू कहाँ होते हैं, इनका स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है और ये कितने टाइप के होते हैं। तो रेडी हैं आप सब? नाउ लेट्स सी। सबसे पहले कह रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो आप जरा सोचिए ये कहाँ पाए जाते होंगे। Come, let's see. The connective tissue is specialized to connect and anchor various body organ. ये क्या करते हैं? कनेक्शन का काम करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, they work to connect each other. Okay. As such, it can connect bones to each other, muscles to bones, bind tissue and give support to various part of body by forming packing ground organs so that they do not get displaced by body movement. अच्छा जरा सोचो, अगर ये कनेक्टेड ना हो तो कैसे काम हो? पता चले हम रात में सो रहे हैं, सुबह उठ के पता चले मेरी बोन इधर सरक गई है या सारी बोन एक साइड हो गई है, मसल एक साइड हो गई है। तो ऐसा कैसे होगा भाई? ऐसा कैसे हो जाएगा, है ना? तो ये ना हो, ये प्रोसेस ना हो, इसके लिए कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिसका काम ये होता है कि टिश्यू को, मसल्स को बोन से कनेक्ट करना, एक दूसरे से कनेक्ट करना, इनका मेनली यही काम होता है ताकि जो बॉडी पार्ट होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहें, ऑर्गन्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहें और ये डिस्प्लेस ना हो बॉडी मूवमेंट में। जैसे कि आप मान लो रनिंग कर रहे हो या कहीं जा रहे हो। अब ऐसा तो होता नहीं है कि आपका स्टमक और हेड यहीं छूट गया है, आपके लेग्स चले गए, ऐसा नहीं होता ना। अगर ऐसा हो तो फिर मतलब कैसा लगेगा? आप सोचो, लगेगा कोई भूत भूत आ गया है। तो बॉडी पार्ट डिस्प्लेस ना हो एक दूसरे से, इसलिए ये कनेक्शन का काम करते हैं। कभी ऐसा होता है कि कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो हमें फिर तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वो उसको फिर पर्टिकुलर पोजीशन पे लेके आते हैं। लाइक कभी कभी सुना होगा हड्डी सरक गई, नसें इधर उधर हो गई हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इंसान को, है ना? तो इसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। फिर डॉक्टर के पास मतलब आप जानते ही हो सकता है ऑपरेशन करवाना पड़े, हो सकता है ऐसे वैसे ठीक हो जाए, बट ये मतलब एक प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो जो मेन फंक्शन होता है कनेक्टिव टिश्यू का, ये होता है बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग एंड पैकिंग टुगेदर डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी क्या है? ऑर्गन्स का पैकेज है ना? इसमें कई सारे ऑर्गन पैक है। अगर बॉडी को खोल दे तो कई सारे ऑर्गन निकल जाएंगे। लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, हार्ट, गॉल ब्लैडर, किडनी और बहुत सारे पार्ट्स निकल जाएंगे। तो अब ये बॉडी क्या करती है? इसको पैक करके रखती है। अब पैक करने के लिए कुछ कनेक्शन चाहिए इन सब के बीच में, तो ये सबको कनेक्ट करके रखते हैं। The cell of connective tissue are living separated from each other. ये कैसे सेल्स होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के लिविंग सेल्स होते हैं। ओके, और ये सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से, मतलब थोड़े अलग अलग होते हैं। एंड आर वेरी लेस इन नंबर, और बहुत कम नंबर में होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते। फाइन, homogeneous gel like intracellular substance called medium or matrix. These matrix may be jelly like tissue. एक homogeneous gel होता है। homogeneous मतलब दो चीजें अगर एक साथ मिल गई तो उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। लाइक मिल्क एंड वाटर, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। फाइन, तो ये एक इंट्रासेलुलर सब्सटेंस होता है जिसे हम लोग मीडियम या मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैट्रिक्स जो होता है ये जेली लाइक होते हैं, टिश्यूज होते हैं। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिसाइड द फंक्शन ऑफ टिश्यू। जो मैट्रिक्स का नेचर होता है वो डिसाइड करता है कि टिश्यू का फंक्शन
कैसा होगा, है ना। जैसा हम पढ़ेंगे वैसा ही तो हमें पता चलेगा कि हमें एग्जाम में क्या लिखना है। कुछ नहीं पढ़ा होगा तो भाई या तो छोड़ ही आओगे एग्जाम, या फिर उस दिन राइटर ही बन जाओगे कि क्या 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 लिख दें, उसमें जो भी रिलेटेड आता हो वो। तो जो नेचर होता है वही बताता है कि उनका फंक्शन क्या होगा। अब देखो यहाँ पे कुछ डायग्राम में दिया है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, द 3 टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एक देखो यहाँ पे मसल्स को बोन से अटैच करता है। आपके मसल्स और बोन का अटैचमेंट ना हो तो मसल एक साइड हो जाएगी और बोन एक साइड हो जाएगी। फिर जरा इमेजिन करो बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। वही बात है, अगर रात को सोएं तो बॉडी के एक साइड सारे बोन्स हो गए और एक साइड सारे मसल हो गए। जैसे फाइट होती है, 2 ग्रुप बना तो सारे बोन्स एक साइड, सारे मसल्स एक साइड, एक ग्रुप में हो गए। तो ऐसा इनके साथ नहीं होता, ठीक है। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं अलग अलग तरीके से। अब यहाँ देखिए जरा इस डायग्राम में, ये देखिए बोन्स क्या है, कनेक्टेड है, और मसल भी उससे कहीं कहीं कनेक्टेड है। जैसे आपके घुटने होते हैं ना, नीज होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वहाँ पे कुछ ज़्यादा बोन्स होते हैं, जॉइंट होता है, ज़्यादा नहीं होते हैं, 2 बोन्स का जॉइंट होता है, एक बोन जो नीचे से आती है और एक बोन ऊपर वाली उसका जॉइंट होता है। तो ये बोन क्या करेंगे, कैसे कनेक्ट होंगे एक दूसरे से। भाई कुछ तो अगर आप 2 वुड को रख दें, 2 पार्ट ऑफ वुड को रख दें, तो क्या वो अपने आप कनेक्ट हो जाएगा? नहीं, उसको आपको कुछ फेविकोल, कुछ कील या फिर कुछ तो अटैच करने के लिए चाहिए ना, अपने आप तो होगा नहीं। तो सेम ऐसे ही मसल्स को बोन के साथ, बोन के साथ, मसल्स को टिश्यू के साथ, सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट रखने के लिए कनेक्टिव टिश्यू काम करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका कार्टिलेज। अच्छा, कार्टिलेज क्या होता है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है ना। सोचिए जरा कार्टिलेज क्या हो सकता है। कार्टिलेज जो होते हैं ये सॉलिड होते हैं, बट सेमी रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू, ये भी एक टाइप के टिश्यू होते हैं। सेमी रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मतलब ये भी कनेक्शन का काम करते हैं। इट्स मैट्रिक्स डज नॉट कंटेन डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। इनका जो मैट्रिक्स होता है वो बोन की तरह नहीं होता है। बोन में क्या होता है, डिपोजिशन होता है कैल्शियम और फॉस्फेट का, बट जो कार्टिलेज होते हैं इनमें डिपोजिशन नहीं होता है कैल्शियम और फॉस्फेट का। The cartilage cell called chondrocytes are present in group of 2, 3 or 4 in fluid-filled cavity lacunae. Cartilage is present only in few part of the body, for example, ear, pinna, tips of nose, etc. ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, जो कार्टिलेज सेल्स होते हैं ये, इन्हें क्या कह सकते हैं हम लोग, कॉन्ड्रोसाइट। ये हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए कि किसको हम लोग कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं या कार्टिलेज सेल्स को हम लोग और क्या कहते हैं। ये कितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ये ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं 2, 3 और 4, जिसमें कि फ्लूइड की फिलिंग होती है। अगर कैविटी है, कैविटी मतलब खाली स्पेस, तो वहाँ पे फ्लूइड की फिलिंग होती है। ओके, कार्टिलेज जो होते हैं ये बड़े कम नंबर में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। फाइन, और ये कहाँ मिलते हैं, ईयर पिन्ना में, नोज के टिप्स में। उसके बाद बात करें तो ये ब्लड वेसल्स को इनके पास नहीं होते, दे डजंट हैव ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपके कनेक्टिव टिश्यू थे जो आपकी बॉडी में कनेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, तो इतना था हमारे आज की क्लास में। हम लोग फिर मिलेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। हम आपके हर क्वेरी का आंसर करें। टेक केयर, गुड बाय।